कोरोना के आगे सब लाचार दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं लेकिन नाकामी ही हाथ लग रही है। जिंदगी की तलाश में दिल्ली से चरखी दादरी तक पहुंचे एक कोरोना मरीज ने सिस्टम के आगे हार मान ली। बड़े बड़े दावे कोरोना के सामने बौने नजर आए और सब कुछ होते हुए भी सब लाचार हैं, क्योंकि कोरोना के साथ जंग में एक और जिंदगी हार गई। वेंटिलेटर की तो ये स्थिति है कि आपको उत्तर भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सुना आपने, ये वो लोग हैं जो भुगत भोगी हैं। ये वो लोग हैं जो ठग हार कर नियति को अटल सत्य मानकर आज मन ही मन रो रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है उनका सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। जो अपनों की सेहत में सुधार की आस लगाए बैठे हैं उन्हें सिस्टम से उतनी ही उम्मीद है जितनी सुनामी से समंदर किनारे बसे लोगों को होती है। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बेरहम कोरोना ने एक और महिला की जान ले ली। जिंदगी मिलने की आस में मृतक महिला के परिजन दिल्ली से चरखी दादरी के इस अस्पताल में आए, लेकिन साथ में बस कड़वी यादें ही ले जा पाए। इस साल सच में बुरे हाल है। राजधानी दिल्ली के अलावा 2 दिन तक जिंदगी की तलाश में ये लोग अपने परिजन को दर दर लेकर भटकते रहे। अंत में चरखी दादरी में मरीज की हाजिरी भी लगवाई, लेकिन आखिर में सब कुछ बेकार गया और एक और मरीज अपनी जिंदगी हार गया। एडमिट होने के आधे घंटे बाद एक्सपायर होती है। जो हमें 2 दिन तो दिल्ली में अस्पतालों में घूमते घूमते ही लग गए। सबसे हाथ जोड़ते कि ले लो जी, ले लो जी, ले लो जी। जब किसी ने नहीं लिया तो लास्ट कोई चारा नहीं बचा, ये ज्यादा तड़पने लगे तो फिर हम दिल्ली से बाहर की तरफ भागे। जिंदगी के साथ तो छोड़िए, जंग लगा सिस्टम जिंदगी के बाद भी साथ नहीं दे पाया। ये भी आरोप उन पीड़ितों के हैं जो सिस्टम के सितम सह चुके हैं। डेथ तो हो गई, वो जो नुकसान हुआ वो तो हमारा हुआ ही हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे शमशान के अंदर भी हमें कोई किसी तरह का कोई भी प्रशासनिक या यहाँ से शमशान समिति या नगर पालिका या हॉस्पिटल का कोई कोऑर्डिनेशन या कोई कोऑर्डिनेटर जो अब अंतिम दाह मतलब संस्कार में हमारी मदद कर सके या कर सके। अब कोविड केस है तो उसके अंदर हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अपनों को खोने वाले लोग प्रधानमंत्री के कहे प्रोटोकॉल शब्द को याद किए हुए इस हालत में जिए जा रहे हैं। ये लोग सिस्टम की नाकामी को कोरोना की सुनामी में उजड़ने के बाद भी उजागर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फिर वही राग आलाप रहे हैं। इंतजाम करवाने की जिम्मेदारी जिनकी है उनकी जिम्मेदारी याद भी दिला रहे हैं। अब वेंटिलेटर भी है लेकिन काम के नहीं, डॉक्टर है तो इंतजाम नहीं है। यही तो हो रहा है और सिस्टम खुद की पोल खोल रहा है। लॉन्ग टर्म केयर के लिए वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है, आईसीयू में पेशेंट होता है, उसके लिए फिजिशियन की ज़रूरत होती है। तो फिजिशियन के लिए हमने सरकार से बार बार डिमांड की है, पिछले साल भी की, इस साल भी कई बार डिमांड की है। सरकार ने अभी रिसेंटली हमें श्योर किया है कि 2 से 3 फिजिशियन हमें भेज देंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं वो कुछ देर के लिए तो वेंटिलेटर पे पेशेंट को रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म केयर के लिए फिजिशियन को होना ज़रूरी है। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से वेंटिलेटर अभी हम प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं कर पा रहे। अब सरकार के कंधों पर व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी भार है, पर यह बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है, लेकिन इंतजाम करना सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है। अब अगर यूं ही लोग अपनी जान गंवाएंगे तो कोरोना के सामने हम जीत कर भी हार जाएंगे। रणदीप साहू, चरखी दादरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।